जी, कल होने वाले इंतहाई अफसोसनाक वाक़या के नतीजे में जो शहादतें हुई हैं, इंतहाई काबिल अफ़सोस वाक़या था और उसी को जो वाक़ये में मुतासिर होने वाले अफ़राद थे वहाँ बाजवड़ में जो कि हुआ था, तो इसलिए वज़ीर आला साहब की अली अमीन गंडापुर साहब की हिदायत पर मैं, चीफ़ सेक्रेटरी साहब, आईजी साहब, हम बाजवड़ गए और वहाँ जाकर हमने एक तो ज़िली इंतज़ामिया से मुलाकात की। उसके अलावा जो अस्पताल में ज़ख्मी थे, कल के हादसे में जो ज़ख्मी इस अस्पताल में दाखिल थे, उनकी इयादत की और उसके अलावा फिर अवामी नुमाइंदों से भी मिले, कबायली मशरान से मिले, उनके साथ भी तबादला ख़्याल किया और जो आगे आने वाली सूरत हाल है, उस पर भी उनसे राय और मशवरे जो है वो डिस्कस किए। साथ ही जो है वो जो मिलिट्री के लोग हैं, जो कमांडर्स हैं, उनके साथ भी मुलाकात की क्योंकि इस वाक़ये के बाद ये यकीनी तौर पर हुकूमत का फ़ैसला है कि हम अब किसी सूरत में दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत और कोई नरमी कार्रवाई की जाएगी और इसमें तमाम ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, फ़ौज और दीगर जितने भी इदारे हैं, उन सबको एक पेज पर लाकर इंशाअल्लाह इन सब के खिलाफ मज़बूत और मज़बूत कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सर सबसे बड़ा सानहा स्वात का भी आया था, तो सबसे बड़ी तनकीद जो है सूबाई हुकूमत और हेलीकॉप्टर की थी। तो आप हेलीकॉप्टर में स्वात पहुँचे हैं, कैसा लगा आपको और इस मौके पर आप क्या जी, कहेंगे? मुझे यकीन था कि आप यही सवाल करेंगे, बल्कि मैं पहला सवाल यही एक्सपेक्ट कर रहा था। बिल्कुल हम हेलीकॉप्टर ही के ज़रिए पहुँचे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्वात का जो वाक़या हुआ था, वो एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या था और उस पर उस वाक़ये पर उसमें रिलीफ़ का जो फुक़दान हुआ और जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ, उस पर ना सिर्फ़ ये कि कार्रवाई की गई, बल्कि ज़िली इंतज़ामिया ने उस सिलसिले में काफ़ी संजीदा किस्म के इक़दामात किए हैं, अफ़सरान को मुअत्तल भी किया है, इंक्वायरी भी हुई है। चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद हैं, इंक्वायरी का जैसे ही नतीजा आएगा, जो भी मुर्तकिब और ज़िम्मेदार होंगे, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रह गई बात हेलीकॉप्टर की, हेलीकॉप्टर के बारे में बहुत ज़्यादा ये बात की जाती है कि हेलीकॉप्टर क्यों नहीं पहुँचा। हेलीकॉप्टर जिसमें हम आए हैं, ये छोटा हेलीकॉप्टर है, ये रेस्क्यू का हेलीकॉप्टर नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है कि रेस्क्यू बज़ाते खुद एक स्पेशलाइज़्ड ऑपरेशन होता है, जिसमें उस हेलीकॉप्टर के अंदर वो साज़ो-सामान भी होना चाहिए जो लोगों को बचा सके। हमारे पास ये जो हेलीकॉप्टर है, ये छोटा हेलीकॉप्टर है और ये सफ़र के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर ज़रा-सा मौसम भी ख़राब हो तो उसमें वो सफ़र नहीं कर सकता और उस दिन जिस तरह का सर रेस्क्यू के हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त भी किया गया था, हो गया था, लेकिन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के पहुंचने से पहले वाक़या रुनुमा हो चुका था और हमारा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर है उसको एयर एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया गया। उस पर कोई हमारे वज़ीर आला साहब भी उस पर सफ़र नहीं करते और उनको बाकायदा एयर एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया गया। आपने देखा होगा कि जो कुरम था, कुरम पारा चिनार में तमाम जितनी भी लोगों की रसई थी, वहाँ से वहाँ पे अद्वियात का पहुँचाना था उस हेलीकॉप्टर के ज़रिए हुआ था। हुकूमत के तमाम वसाइल आवाम के हैं और उनके बहबूद के लिए और उनके रिलीफ के लिए इस्तेमाल होंगे। यहाँ मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, उस दिन ये वाक़या अफ़सोसनाक वाक़या तो स्वात में हुआ, जिसमें इंसानी जानें ज़ाया हुई, शहादतें हुई लोगों की। ये लोग तो